बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं ज़ाहिद इकबाल और मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी बट टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। अगर हमारी एवरीडे लाइफ में ऐसा काम हो रहा हो जिसमें पोटेंशियल एनर्जी का लॉस काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा हो और काइनेटिक का लॉस पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा हो, तो क्या होता है बच्चों? इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हो रहा होता है। इसकी कोई मिसाल ले लेते हैं, जैसा कि मेरे पास एक बॉल है, मैं उस बॉल को अपवर्ड थ्रो करता हूं। जब वो बॉल अपवर्ड मूव करता है तो पता क्या होता है? उसकी काइनेटिक एनर्जी में कमी आती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में जो कमी आ रही है वो पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज भी तो कर रही है, क्योंकि बॉल हाइट अटेन कर रहा है ना, और जब कोई चीज हाइट अटेन कर रही होती है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही होती है। इसी तरह से जब कोई बॉल सम हाइट से नीचे आ रहा है तो पता क्या हो रहा होता है बच्चों? जब कोई बॉल सम हाइट से नीचे आ रहा होता है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम हो रही होती है, लेकिन नीचे आते हुए उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होती है, और वेलोसिटी के बढ़ने से हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। लेकिन जब भी कोई चीज अपवर्ड मूव कर रही होगी तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा होगा, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है, और पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीज हो रहा होगा। और जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही होगी, फ्रीली फॉल कर रही होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा होगा, क्योंकि हाइट कम हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। तो ये जो मैंने एग्जांपल दी है, इस एग्जांपल में क्या हो रहा है? इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हो रहा है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं बच्चों? इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की एक्सप्लेनेशन की तरफ जा रहा हूं। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करते हैं, और इसकी एक्सप्लेनेशन में हमने कंसीडर किया है कि एक बॉडी है जो सम हाइट h से नीचे आ रहा है, और जब ये सम हाइट h से नीचे आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, और अगर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी तो इसका क्या मतलब है? यहां पे क्या हो रहा है? इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हो रहा है। डियर स्टूडेंट, इसके लिए मैंने क्या किया? मैंने हाइट h के ऊपर एक पॉइंट A लिया है, और इस पॉइंट A से मैं बॉल को या बॉडी को नीचे फाल करूंगा। जब वो नीचे जाएगा तो x डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद पॉइंट B पे पहुंचेगा, फिर यहां से यहां h डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद पॉइंट C पे पहुंचेगा। अगर पॉइंट A का टोटल एनर्जी पॉइंट B के टोटल एनर्जी और पॉइंट C के टोटल एनर्जी के बराबर होगा तो मैं क्या कहूंगा? मैं ये कहूंगा कि यहां पे इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हो रहा है। पॉइंट A का एनर्जी पॉइंट B के एनर्जी के तब भी इक्वल हो सकता है जब A से B तक मूव करते हुए पोटेंशियल का लॉस काइनेटिक में कन्वर्ट हो। इसी तरह से A से बॉडी फॉल करते हुए जब C पे पहुंचता है तो C पे जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो A की टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी के तब भी इक्वल हो सकती है जब यहां से यहां जाते हुए पोटेंशियल का लॉस काइनेटिक के बराबर हो। तो इस चीज को क्या बोलते हैं बच्चों? इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी बोलेंगे। अब हम इस टॉपिक की डेरिवेशन की तरफ जा रहे हैं, और इसकी डेरिवेशन में हम क्या करेंगे बच्चों? इसकी डेरिवेशन में हम पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A निकालेंगे, और टोटल एनर्जी एट पॉइंट A निकालेंगे, और इसके बाद पॉइंट B पे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, और टोटल एनर्जी निकालेंगे, और इसके बाद पॉइंट C पे टोटल एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे, काइनेटिक निकालेंगे, और टोटल निकालेंगे। ये हमारा काम किसमें होगा बच्चों? डेरिवेशन में होगा। तो डियर स्टूडेंट, चलते हैं इस टॉपिक की डेरिवेशन की तरफ। डियर स्टूडेंट, फॉर पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। अगर आपने एक पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो क्या करना होगा बच्चों? एक पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना है mgh।
यानी कि ए पॉइंट की हाइट को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो ए पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, ए पॉइंट की हाइट यहां पे इंसर्ट करूंगा। डियर स्टूडेंट, ए ये पॉइंट है और ये पॉइंट जमीन से h डिस्टेंस पे है, क्योंकि ये पॉइंट जमीन से h डिस्टेंस पे है, लिहाजा इस पॉइंट की जो हाइट होगी वो h होगी। लिहाजा h a की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, h पुट कर दूंगा। जब मैं h की जगह h पुट कर दूंगा तो मेरे पास a पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, जिसकी वैल्यू क्या है, mgh। अब क्या करने जा रहा हूं बच्चों, अब मैं a पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी निकालने जा रहा हूं। और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? डियर स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। अगर मुझे एक पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो एक पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला बनेगा, हाफ mv²। अब मैं क्या करने जा रहा हूं बच्चों, va की वैल्यू निकालने जा रहा हूं। आपको पता है va की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, लिहाजा va की जगह क्या पुट करूंगा, 0 पुट करूंगा। जब मैं va की वैल्यू यहां पे 0 पुट करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। डियर स्टूडेंट, मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी भी एक पॉइंट पे आ चुकी है, काइनेटिक भी एक पॉइंट पे आ चुकी है। अगर मैं इन दोनों का सम कर लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए को काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए में सम कर देंगे। देखिए बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट की mgh है और काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है। जब मैं दोनों को सम करूंगा तो आंसर क्या आएगा, mgh आएगा। डियर स्टूडेंट, एक काम तो हमने कर लिया है। क्या काम किया है, हमने ए पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल भी निकाल ली है, काइनेटिक भी निकाल ली है और टोटल एनर्जी भी निकाल ली है। अब मुझे क्या करना है, बी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालनी है, काइनेटिक निकालनी है और टोटल एनर्जी निकालनी है। देखिए बच्चों, अब बी पॉइंट की तरफ है, बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पुट करें। वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, लेकिन बी पॉइंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा mghb। तो मुझे क्या करना है, बी पॉइंट की हाइट पुट करनी है। डियर स्टूडेंट, याद रखें, किसी भी चीज की हाइट उस चीज का जमीन से वर्टिकल डिस्टेंस होता है। देखिए, बी पॉइंट की हाइट के लिए इस बी पॉइंट का यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि यहां से यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो h है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है। अगर मैं इस टोटल डिस्टेंस से ये वाला डिस्टेंस निकाल दूं तो क्या आ जाता है, मेरे पास ये चीज आ जाती है। और ये चीज क्या है, ये बी पॉइंट का जमीन से डिस्टेंस है। क्योंकि ये बी पॉइंट का जमीन से डिस्टेंस है, लिहाजा इसको मैं बोलूंगा ये बी पॉइंट की हाइट है। डियर स्टूडेंट, बी पॉइंट की कितनी हाइट है, h माइनस x है। तो अब मैं bhb की जगह क्या पुट कर रहा हूं, h माइनस x पुट कर रहा हूं। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी आ जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी निकालते हैं। वैसे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², लेकिन अगर आपको बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो पता है इसका क्या फॉर्मूला होगा, डियर स्टूडेंट्स, का ये फॉर्मूला होगा। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, बी पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए और वेलोसिटी निकालने के लिए मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा। और पता है कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा, मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा। ये मेरे पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको मैं यूज करके बी पॉइंट की वेलोसिटी निकालूंगा। देखिए बच्चों, बॉडी नीचे आ रहा है, लिहाजा ए की जगह क्या लगेगा, जी लगेगा, और डिस्टेंस की जगह वो वैल्यू लगेगी जो यहां से यहां तक बॉडी ने कवर किया। डियर स्टूडेंट, यहां से यहां तक बॉडी ने कितना डिस्टेंस किया, x डिस्टेंस ट्रेवल किया, लिहाजा x की जगह क्या लग जाएगा, x लग जाएगा। और vf वो वेलोसिटी है जो इस पॉइंट की होगी, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, vb है, और vf वो वेलोसिटी है जो a पॉइंट की है। डियर स्टूडेंट, a पॉइंट मैक्सिमम हाइट पे है, लिहाजा इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो मैंने इसकी जगह क्या पुट कर दिया, 0 पुट किया।
तो यहां से मुझे v b स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, कितनी मिली है 2gx मिली है। ये v b स्क्वायर की वैल्यू यहां पे पुट करें, पुट करने के बाद देखिए मेरे पास ये रिजल्ट आया है और इस रिजल्ट में 2 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा mgx रह जाएगा। डियर स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी कितनी आई है mgx आई है। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी आ गई है, काइनेटिक एनर्जी भी एट पॉइंट बी आ गई है। अब टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी निकालते हैं, तो उसके लिए क्या करूंगा, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी को काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी में ऐड अप करूंगा। ये देखिए ये दोनों ऐड अप हो रही है, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी मिलेगी। देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट की, कहां से पुट की, ये देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी है, इसको यहां पुट किया। ये काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी है, इसको यहां पे पुट किया, तो ये रिजल्ट आ गया। यहां पे mg को s से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, mg को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आया। देखिए बच्चों ये mgx माइनस साइन के साथ है, ये mgx प्लस साइन के साथ है, यानी ये दोनों टर्में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या आ जाएगा mgh आ जाएगा। और mgh क्या है, b पॉइंट की टोटल एनर्जी है। डियर स्टूडेंट मैं a पॉइंट की भी टोटल एनर्जी निकाल चुका हूं और b पॉइंट की भी टोटल एनर्जी निकाल चुका हूं। अब मुझे क्या करना है, C पॉइंट की टोटल एनर्जी निकालने के लिए C पॉइंट की पोटेंशियल निकालनी होगी और C पॉइंट की काइनेटिक निकालनी होगी। देखिए बच्चों C पॉइंट की पोटेंशियल निकालने का ये फॉर्मूला है, उसके लिए आपको C पॉइंट की हाइट चाहिए होगी। डियर स्टूडेंट C पॉइंट जमीन के ऊपर मौजूद है, लिहाजा पता है इसकी हाइट कितनी होगी, क्योंकि ये है जमीन के ऊपर, लिहाजा इसकी हाइट 0 होगी। तो मैं f की जगह क्या पुट कर रहा हूं, 0 पुट कर रहा हूं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। अब मुझे इस C पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो C पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, Vc चाहिए, और Vc क्या है, C पॉइंट की वेलोसिटी है। और वेलोसिटी निकालने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। ये है मेरे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और इस इक्वेशन ऑफ मोशन में एक ही जगह जी लगेगा। क्यों जी लगेगा, क्योंकि बॉडी ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है, लिहाजा एक ही जगह क्या लगेगा, जी लगेगा। और s की जगह क्या लगेगा, s की जगह वो डिस्टेंस लगेगा जो बॉडी ने इस a पॉइंट से c पॉइंट तक किया। डियर स्टूडेंट a से c तक का जो डिस्टेंस है वो तो हाइट के इक्वल है, लिहाजा मैं a से c तक के डिस्टेंस की जगह क्या पुट करूंगा, हाइट पुट करूंगा। यही वजह है कि डिस्टेंस की जगह क्या पुट किया गया, हाइट पुट की गई है। और vf क्या होगा, vf वो वेलोसिटी होगी जो c पॉइंट की है, लिहाजा vf की जगह देखें क्या लिखा है, vc लिखा है। और vf वो वेलोसिटी है जहां से बॉडी ने नीचे आना शुरू किया। डियर स्टूडेंट बॉडी ने a पॉइंट से नीचे आना शुरू किया और a पॉइंट मैक्सिमम हाइट पे था, लिहाजा इस जगह की वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। यही वजह है कि vi की जगह क्या लिखा है, 0 लिखा है। तो यहां से बच्चों मेरे पास क्या आ गया, vc स्क्वायर आ गया। कितना आया, 2gh आया। ये vc स्क्वायर यहां पे पुट करें, पुट करने के बाद देखें मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। और इस रिजल्ट में ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। जब 2 से कैंसिल होगा तो देखें रिजल्ट क्या आ जाएगा, mgh आ जाएगा। देखें काइनेटिक एनर्जी C पॉइंट पे कितनी आ गई है बच्चों, mgh आ गई है। अब मुझे क्या निकालना है, C पॉइंट पे टोटल एनर्जी निकालनी है, और C पॉइंट की टोटल एनर्जी निकालने के लिए पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट C को काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C में जमा करूंगा। ये देखिए ये दोनों जमा करूंगा तो C पॉइंट पे टोटल एनर्जी आ जाएगी। देखिए बच्चों पोटेंशियल एनर्जी C पॉइंट पे कितनी है, 0 है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, mgh है। जब मैं दोनों को जमा करूंगा तो आंसर क्या आएगा, mgh आएगा। डियर स्टूडेंट डेरिवेशन में मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था कि मुझे A, B और C पॉइंट पे काइनेटिक भी निकालनी है, पोटेंशियल भी निकालनी है और टोटल भी निकालनी है। ये क्यों निकालनी है, क्योंकि इनसे मुझे पता चलता है कि क्या A से C तक जाते हुए क्या पोटेंशियल काइनेटिक में
और काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है या नहीं हो रही? अगर तो पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है तो तब हम इसको नाम क्या देंगे? इंटर कन्वर्जन का नाम देंगे। डियर स्टूडेंट, गौर से देखिए, एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल थी वो कितनी थी? mgh थी, और काइनेटिक क्या थी? 0 थी। सी पॉइंट के ऊपर काइनेटिक क्या है? mgh है, और पोटेंशियल क्या है? 0 है। इसका क्या मतलब हुआ? एक पॉइंट के ऊपर काइनेटिक 0 थी और पोटेंशियल क्या थी? mgh थी, और सी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल 0 है, काइनेटिक क्या है? mgh। इसका क्या मतलब हुआ? यहां पे जो हमारे पास पोटेंशियल थी, यहां पे मेरे पास वो क्या आ गई? काइनेटिक आ गई, और यहां पे मेरे पास जो काइनेटिक की वैल्यू थी, यहां पे वो किसकी वैल्यू आ गई? पोटेंशियल की वैल्यू आ गई, क्योंकि यहां का काइनेटिक यहां का पोटेंशियल बन गया, और यहां का पोटेंशियल यहां का काइनेटिक बन गया। तो इसका क्या मतलब होगा? यहां से यहां जाते हुए पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया और काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया, या इसको नाम क्या देंगे? इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का नाम देंगे। डियर स्टूडेंट, जब बॉडी नीचे आ रहा होता है तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो रहा होता है? लॉस, और काइनेटिक में क्या हो रहा होता है? गेन हो रहा होता है। और जब फ्रिक्शनल फोर्सेस प्रेजेंट हो तो तब क्या होगा? तब पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस होगा वो दो चीजों में कन्वर्ट होगा। किस किस में? एक तो गेनिंग काइनेटिक में कन्वर्ट होगा, क्योंकि नीचे आते हुए वेलोसिटी बढ़ेगी, लिहाजा गेनिंग काइनेटिक एनर्जी होगा। और इसके साथ साथ क्या होगा? जो रास्ते में एयर है उसकी फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन भी होगा, लिहाजा पोटेंशियल का लॉस दो चीजों में कन्वर्ट होगा, एक गेनिंग काइनेटिक एनर्जी और दूसरा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो ये था आज का टॉपिक। होप सो आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़।